गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट जो है हमारा उसका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट न्याय या जस्टिस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को उसकी एक सामान्य धारणा कि न्याय होता क्या है और साथ ही साथ प्लेटो ने न्याय के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। प्लेटो के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये माना था कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। और इन्होंने ये माना कि हर व्यक्ति जो है उसके अंतर्गत 3 गुणों में से, जिनमें उन्होंने बताए थे तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, इनकी न्यूनाधिक मात्रा होती है और जिस गुण की व्यक्ति में प्रधानता होती है वही उसके सद्गुणों को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंतर्गत डिस्कस कर लिया था। आज हम अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने न्याय के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी थी या फिर प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है। प्लेटो जो थे उनके द्वारा रिपब्लिक लिखी हुई थी, बुक का नाम था रिपब्लिक, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। और अरस्तु जो थे उन्होंने लिखी थी पॉलिटिक्स। तो ये दोनों बुक्स के नाम प्लस राइटर्स के नेम जो है वो आपको ध्यान रखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। अरस्तु जो है उनके न्याय संबंधी विचार क्या थे। देखिए, अरस्तु जो हैं उन्होंने ये माना था कि धन संपदा हो, चाहे कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो, उत्तरदायित्व हो, लाभ हो, सभी का जो बंटवारा है वो समानता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उस अनुसार ही उसको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, उत्तरदायित्व मिले या लाभ मिले। मतलब ये समानता के सिद्धांत में विश्वास न करके व्यक्ति की सामर्थ्य में, उसकी क्षमता में, उसकी शक्ति में विश्वास रखते थे कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, इन सभी का बंटवारा उसी अनुसार किया जाना चाहिए। जो इनका न्याय है उसको इन्होंने 2 भागों के अंतर्गत विभाजित किया था, एक वितरणात्मक, एक सुधारात्मक। तो इनका जो न्याय सिद्धांत है, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं। देखते हैं इनके विचार क्या थे। सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने कही वो ये कही कि राज्य में धन संपदा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, धन संपदा हो, चाहे कोई पद हो, प्रतिष्ठा, अपनी योग्यता के अनुसार और प्रतिभा के अनुसार मिलना चाहिए। ठीक है, धन संपदा का विभाजन किया जा रहा है या पद प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, वो मिलना चाहिए व्यक्ति को उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग या उसकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग। ठीक है, न कि समानता के आधार पर। मतलब इनका मानना ये था कि ये नहीं है कि आप हर किसी में समान रूप से पद प्रतिष्ठा लाभ को बांट दें, नहीं, ये मानते थे कि जिसमें जैसी योग्यता है, जिसमें जैसी क्षमता है, उसी अनुसार इसका विभाजन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इनका जो न्याय सिद्धांत है वो इन्होंने 2 भागों के अंतर्गत विभाजित किया है। वितरणात्मक, वितरण करना, वह राजनीतिक न्याय, और दूसरा जो है वो है सुधारात्मक न्याय। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वितरणात्मक न्याय को। देखिए, इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं, शक्ति व संरक्षण योग्यता व क्षमता के अनुसार वितरित होने चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई शक्ति का विभाजन, बंटवारा किया जा रहा है या उसको कोई संरक्षण मिल रहा है तो वो मिलना चाहिए उसको उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, न कि समानता के अनुसार। तो जो वितरण है, वितरण मतलब बंटवारा करना, शक्ति का, संरक्षण का जो बंटवारा आप करें वो किस आधार पर करें, उसकी योग्यता के आधार पर या उसकी क्षमता के आधार पर। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो ये कहता है
कि शासन का संचालन योग्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने नौसीखे व्यक्ति को शासन का संचालन करने का अधिकार दे दिया। शासन के संचालन का अधिकार केवल उसी व्यक्ति के पास में होना चाहिए जिसमें शासन के संचालन की योग्यता हो, क्षमता हो, कुशलता हो। अगर उसके अंदर योग्यता नहीं है, कुशलता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को शासन का कार्य करने नहीं देना चाहिए। तो अरस्तु ये मानते थे कि शासन का संचालन हमेशा योग्य व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनका वो है उत्तरदायित्वों का बंटवारा योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अगर आज मैं आपको कोई ऐसा उत्तरदायित्व सौंप दूं जिसको करने की आप में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो अरस्तु का मानना भी यही था कि अगर आप किसी को उत्तरदायित्व सौंप रहे हो, किसी को उत्तरदायित्व दे रहे हो, तो पहले ये देख लो कि उसमें उस उत्तरदायित्व को निभाने की योग्यता है या नहीं है। अगर उसमें योग्यता नहीं है तो उसको वो उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। तो ये क्या मानते थे कि उत्तरदायित्व भी व्यक्ति को किस आधार पर सौंपा जाना चाहिए? उसकी योग्यता के आधार पर। ठीक है। और जो लास्ट इसका पॉइंट था वितरणात्मक न्याय का, वो था लाभ का बंटवारा सामर्थ्य के अनुसार। जब भी आप किसी को लाभ का वितरण करें तो उसमें उसकी सामर्थ्य जो है उसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस पूरे न्याय सिद्धांत का जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि अरस्तु ने ये माना कि अगर आप उत्तरदायित्व, लाभ, पद, प्रतिष्ठा किसी का भी वितरण कर रहे हो तो वो उस व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है सुधारात्मक न्याय। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके मेन पॉइंट्स मैं बोर्ड पे मेंशन कर देती हूँ, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने अपने सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत क्या विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, सुधारात्मक न्याय के जो मेन पॉइंट्स हैं, सुधारात्मक न्याय, ये इनका सेकंड पार्ट है न्याय का। इसमें इन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो क्या कह रहा है कि इन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया है। ये व्यक्ति के अधिकारों को बहुत अधिक इम्पोर्टेंट मानते थे। नेक्स्ट, राज्य का दायित्व है, राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, उसकी संपत्ति, स्वतंत्रता व सम्मान की रक्षा करे, व सम्मान की रक्षा करे। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। ये नेक्स्ट पॉइंट, राज्य द्वारा अधिकारों की रक्षा के कारण इसे सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए, इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं? व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा पर बल।
अरस्तु का जो सुधारात्मक न्याय का सिद्धांत है, ये व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा पर बल देता है और इसका जिम्मा ये किसको सौंपता है? राज्य को। इनका ये मानना था कि राज्य जो है उसी को ही व्यक्ति के जीवन की, उसकी संपत्ति की, उसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। और इसी रीज़न से, क्योंकि ये अधिकारों की रक्षा का दायित्व जो है वो किसको सौंपता है? राज्य को सौंपता है, इसीलिए इसको सुधारात्मक न्याय कहा जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा पर बल देता है। राज्य का दायित्व है कि वो व्यक्ति के जीवन की, उसकी संपत्ति, उसकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो और राज्य द्वारा अधिकारों की रक्षा के कारण ही इसको सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से अरस्तु जो है ये उनका न्याय संबंधी विचार था। बाकी का जो आगे जो मध्यकालीन विचारकों ने क्या न्याय को परिभाषित किया है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। थैंक यू।